सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक ब्यूटी बाय शिवू। सो गाइस, आप मेरे टाइटल से समझ चुके होंगे कि आज का ये जो टॉपिक है वो क्या है। आई नो कि मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऐसा हो रहा था कि मैं बस आप लोग को बता दूँ, आप लोग से सब चीज़ शेयर कर लूँ, क्योंकि ना बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे और बहुत सारे लोगों ने गैस भी कर लिया था। मोस्टली लोगों ने गैस कर लिया था, मतलब जो मेरे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स, उन लोग ने तो मोस्टली गैस कर ही लिया था और बाकी बच्चे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज थे। ठीक है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग से हर बार मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ आपसे, तो ये भी चीज़ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इसलिए मैं ज़्यादा बातों को गोल गोल नहीं घुमाती हूँ। और येस, आई एम प्रेग्नेंट। बड़ा अजीब सा भी है, बड़ा एक्साइटमेंट सा भी है, मतलब ये वर्ड ही बहुत अजीब है। क्योंकि अजीब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कितनी अच्छी फीलिंग मुझे हो रही है, और कि एक ये वर्ड जो है ना, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वर्ड का मतलब किसी के लिए, एक औरत के लिए क्या होता है। सीरियसली बोलूँ तो एक औरत के लिए वर्ड क्या होता है कि वो कोई भी, मतलब शायद कोई भी नहीं समझ सकता कि जब आप को पता चले कि यस आप मॉम बनने वाले हो। मतलब टिल शादी के बाद का एक सबसे प्रीशियस मोमेंट यही होता है कि आप मॉम बनने वाले हो। मतलब एक शादी होती है, उसके बाद आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुश रहते हो, लेकिन उसके बाद ऐसा रहता है ना कि यस कि आपको एक अच्छा सा, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ इस मोमेंट को लेके और इस न्यूज़ को लेके। तो मुझे कब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो 26 जुलाई को मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि 24 जून को जुलाई को मेरा जो पीरियड था वो मिस हो गया था। तो फिर हमें लगा कि हमें कंसर्न करना चाहिए डॉक्टर से। तो 26 जुलाई को हमने डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को सब सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने बोला कि, फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया एंड उन्होंने बोला कि यस कन्फर्म आप प्रेग्नेंट हो। तो वो चीज़ सुन के ही मतलब मेरे को और जो मेरे हस्बैंड है, हमको ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, ये मतलब इतनी जल्दी हमारी लाइफ में इतना अच्छा वाला मोमेंट आ गया है। और मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि वाओ, कि मतलब एक एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इतना अच्छा वो मोमेंट था। फिर हमने घर में बताया, इस वाले घर में बताया, मतलब इनके घर में बताया, और फिर मम्मी के घर में बताया, मेरी मम्मी के घर में बताया। और मैं क्यों मतलब अभी तक इतना इनएक्टिव थी, इसलिए इनएक्टिव थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती थी, बिल्कुल भी। मतलब एक मोमेंट ऐसा हो गया था कि बिल्कुल था ही नहीं कि मैं कुछ वीडियो वगैरह बना सकूं या कुछ कर भी सकूं। एकदम ऐसा लगता था ओनली बेड रेस्ट करूं, आराम करूं बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी नहीं आ पाती थी बॉडी में। मतलब इतना बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कि इतना सब एक्सप्लेन करूं या कोई मेकअप ट्यूटोरियल बनाऊं या कोई हॉल शेयर करूं, कुछ भी नहीं हो पाता था। बहुत ज़्यादा उस टाइम की जो बात है कि मतलब जब मैं 1 मंथ के लिए मेरी मम्मी के वहाँ गई थी और फिर मेरी मम्मी के यहाँ से मैं यहाँ पर बड़ोदरा आई, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी। ट्रेन में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मतलब क्या ही बताऊँ। मुझे इतनी सारी ड्रिप्स वगैरह चढ़ी और उसके बाद जाके मैं जब थोड़ा अच्छा फील करा, तो भी फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, पर नहीं बना पाई क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। और मैंने ये न्यूज़ इसलिए इतनी जल्दी रिवील नहीं करी क्योंकि बोलते ना कि 3 मंथ तक आपको ये किसी से शेयर नहीं करना होती है। मोस्टली लोगों ने गैस कर लिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग, मैं अगर पिक्चर्स वगैरह डालती हूँ तो ये फेस की वजह से, बॉडी की वजह से लोगों ने गैस कर लेते थे, पर मैं बता नहीं पाती थी कि मतलब कैसे बताओ किसी को कि एकदम ये हो गया और मतलब ऐसा कुछ हो गया है, नहीं बता सकते। सो अब मुझे 4th मंथ चल रहा है और अब मैं आपसे ये शेयर कर सकती हूँ कि मतलब हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी न्यूज़ आई है, गुड न्यूज़ आई है। सो मैंने आपसे अच्छा सा एक, इस वीडियो के बाद मैं शायद आपसे एक मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी, दुर्गा पूजा मेकअप ट्यूटोरियल होगा। धीरे धीरे मुझ में रिकवरी आ रही है, तो मैं धीरे धीरे अपनी एनर्जी को स्टोर करके आपसे अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, वीडियो शेयर कर रही हूँ। और अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अगर आपसे डिस्कस करूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें जो 2nd मंथ थे वो तो बहुत अच्छे से निकल गए। जो 2 मंथ तो मतलब एकदम मक्खन की तरह निकल गए, बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। लेकिन जो 3rd मंथ था, ओ माय गॉड, स्टिल मुझे अभी भी हो रहा है वो सब कुछ, कि मतलब मुझे वॉमिटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, नोजिया होता है, स्मेल मतलब इतना वो होता है कि ये वाली स्मेल आ रही, वो वाली स्मेल आ रही, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। और पूरा टाइम एनर्जी वीकनेस लगती थी, मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं लगती थी, ऐसा लगता था बस सोती रहूँ पूरा दिन भर। ज़रा भी ऐसा नहीं होता था कि मतलब उठ के कुछ कर लूँ। तो अभी भी स्टिल वो चीज़ कंटिन्यूस है, पर अभी थोड़ा सा नॉर्मल है कि मतलब 3rd मंथ में बहुत ज़्यादा था, अभी जो 4th मंथ है उसमें थोड़ा कम है। वॉमिटिंग तो होती है मुझे, पर कभी कभार होती है, और कॉन्स्टिपेशन की अभी प्रॉब्लम नहीं है, थैंक गॉड, लेकिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ऐसा है। सो मतलब मैं आपसे ना अपनी हर एक चीज़ शेयर करूँगी, जो भी आगे मेरी डाइट होगी। मेरी ना इतनी मतलब अभी तो फ़िलहाल के लिए मेरी कोई
इसी खास डाइट नहीं बोल सकते हो आप। मैं सब कुछ ही खाती हूँ, जितना जो कुछ घर में बनता है। अगर आप बात करो प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में मोस्टली ना जो दाल्स रहती है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता है, तो वो खाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं जितनी भी दाल होती है वो सब दाल खाती हूँ। आपको अच्छा सा मिल्क, बटर, ये सब कुछ खाना होता है। बटर आप थोड़ा सा कम खाओ तो अच्छा है, क्योंकि आपका वेट ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा बोलते हैं डॉक्टर, ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा वेट भी नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा कम वेट भी होगा तो स्टिल अच्छा रहेगा। आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी होना चाहिए, इसके लिए आपको सब तरह का न्यूट्रिएंट, प्रोटीन सब कुछ खाते रहना चाहिए। सो यस, जैसे कि आप मेरे फेस पे देख सकते हो कि इतने सारे एक्ने हो रखे, तो ये भी इसी कारण से हो रखे क्योंकि मेरा जो फेस है ना वो थोड़ा सा डल नहीं, फेस तो मेरा ब्राइटन अप है, मतलब अच्छा ग्लो आ चुका है फेस पे, बट ये एक्ने होते जा रहे हैं। और जो पहले भी मुझे एक्ने हुआ था वो उसी कारण से हुआ था कि मतलब जब मेरा फर्स्ट मंथ ही चल रहा था तब एक्ने हुए थे, फिर बीच के मंथ में खत्म हो गए और फिर अभी स्टार्ट हो गए। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। मतलब जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो चुकी होगी, जिनके बेबीज़ होगी, उन्हें पता होगा कि बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती रहती है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी रहती है तब उस टाइम पे। सो यस, कि ये मुझे उसी तरह से हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सही बताऊँ तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ कि मुझे कुछ इसे छेड़खानी नहीं करना है मुझे एक्ने की, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अपने आप ही कम हो जाएंगे। साथ में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपने आप ही कम होते जाएंगे। और इसके लिए मैं सिर्फ अपना जो रेगुलर स्किन केयर होता है वो अप्लाई करती हूँ, दैट्स इट। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुश तो है बट अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने इतनी जल्दी क्यों कर लिया, अभी तो आपकी शादी को इतना टाइम हुआ है, इतनी जल्दी फैमिली प्लानिंग तो नहीं हो सकते आप घूम, अभी तो आपकी लाइफ इंजॉय करने का टाइम है। तो वैसे मैं किसी को आंसर नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं अभी इस वीडियो में बताना चाहती हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं आपसे सब चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये हमारा खुद का, मेरा और मेरे हस्बैंड का खुद का पर्सनल मैटर है कि हमें कब फैमिली प्लानिंग करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा खुद का पर्सनल मैटर है, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ है। आप कोई भी लोग नहीं होते हो जो कि हमें क्वेश्चन करे कि हमने क्यों फैमिली प्लानिंग जल्दी करी है, क्योंकि हम जो भी कुछ हमने करा है सोच समझ के करा है, हमारे समय के हिसाब से करा है। और जो भी हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किस व्यक्ति ने मुझे बोला है या कौन से व्यक्ति बोल रहे हैं, आप मतलब जो भी व्यक्ति मुझे बोल रहे हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि ये हमारा खुद का पर्सनल मैटर है कि हमें कब फैमिली प्लानिंग करना है, कब नहीं करना है। हम लोग कैपेबल है, हम लोग ऑलरेडी, हमें 4 साल हो चुके हैं हमारी खुद की रिलेशनशिप को, इसलिए हम लोग अब कैपेबल है कि हम मॉम डैड बन सकते हैं। उसमें हमारी एज का कोई डिफाइन नहीं, जब शादी करने के टाइम पे हमने एज का कोई डिफाइन नहीं करा, तो अब मॉम डैड बनने के लिए क्यों एज डिफाइन करना है और क्यों ही मतलब देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब कुछ हमारा पर्सनल मैटर है, मेरे हस्बैंड और हमारा डिसीजन है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे सब फालतू बातें ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो तो आप दुख भी मत बनाओ, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो तो हमारे खुद के ऊपर है। हम लोग ही इस बेबी को लेके आएंगे इस दुनिया में और इसका खर्चा पानी हम लोग ही करेंगे ना, आप लोग तो नहीं करने वाले हो। एक बात है कि आप लोग तो नहीं कोई करोगे ना, हम लोगों को ही करना पड़ेगा। सो इसलिए टिल कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी फालतू के कमेंट्स या कोई भी कोई टिप्पणी करें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये हमारा खुद का पर्सनल मैटर है, मेरे और मेरे हस्बैंड का। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अच्छी विशेष नहीं कर सकते हो, अच्छे ब्लेसिंग नहीं दे सकते हो, तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलो, क्योंकि आप लोग बुरा बोलोगे, हम तो नहीं, भगवान देखता है, भगवान देख रहा है सब कुछ, वो सुन भी रहा है। तो मे बी हमारे साथ तो भगवान सब कुछ अच्छा कर रहा है, क्योंकि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। तो आप लोग भी हमारे लिए बुरा मत सोचो, बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और वीडियो को शायद बनाने का मेरा मोटिव भी यही था कि मैं उन जो लोगों मतलब डायरेक्टली या बिना कमेंट करे या फिर ऐसे ही मैं सुन रही हूँ जिनकी बातें कि भाई ऐसा ऐसा है, जो भी चीज़ है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि सबका अपना अपना डिसीजन होता है। किसी को 2 साल बाद करना है, किसी को 3 साल बाद करना है, किसी को 10 साल बाद करना है, तो वो उनकी खुद की चॉइसेस है, ये हमारी चॉइसेस है। हमें अभी चाहिए हमारा बेबी, इसलिए हमने अभी करा है। ओके, सो ये तो हो गई सब फॉरगेट दिस बातें, और मैं आपसे अपनी जितनी भी डिटेल से सब शेयर करती रहूँगी। ये मैंने पर्सनली हर एक पर्सन के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिन्हें प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों, ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है ना किसी की पर्सनल लाइफ में, ज़्यादा इंटरफेयर करना होता है बहुत सारे लोगों को। सो वो उन लोगों के लिए। बाकी मैं आप जितने भी आप लोग हैं, मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब ने मुझे, जिन्हें भी पता चल गया मेरे बताने के पहले, उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट करा है। आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, कि ताकि एक टाइम ऐसा आए कि मैं भी एक ऊंचाई पे पहुंच जाऊं। सो थैंक यू सो मच, और मैं यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और बाकी जितनी भी मेरे मेकअप ट्यूटोरियल से पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना। और मैं आपको अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगी, यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी सब कुछ चेक कर सकते हो। और यस, सो बाय बाय।